है, पत्थर पानी बन जाता है। अगर एकता के साथ आप लोग, एकदम ताकत के साथ आप लोग खड़े होते हैं तो हम लोग जरूर इसमें जीतेंगे। ये हम लोगों के न्याय के लिए ये लड़ाई है। हम सभी लोग यहाँ पे बेबुनियाद चीजें नहीं रख रहे हैं। जो चीजें हैं, जिनकी जिस तथ्य में सच्चाई है, उसी बातों को हम लोग रख रहे हैं। आप सभी को इसमें सहयोग करना है, क्योंकि ये लड़ाई आप सबकी है, हमारी है, आप सबकी है। ठीक है कि नहीं? इसमें जितने भी लोग हैं जुड़िए और इसको अच्छे लेवल तक। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ट्वीट डिलीट किया जा रहा है। मेरे भाई, सत्य को कितना भी छुपा लो, वो छुपता नहीं है। कहते हैं ना, सूरज अगर छिप जाए तो ऐसा नहीं है, कुछ क्षण के लिए अंधेरा होता है और फिर सूरज निकलता है। हर रात के बाद एक दिन होता है। तो आप सभी को पीछे नहीं हटना है। इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और सारे लोग एक मंच पे आइए। इधर उधर मत भटकिए, इधर उधर आपको नहीं भटकना है, क्योंकि इस मुहिम की शुरुआत अगर हम लोगों ने की है तो हम लोग आखिरी तक आप सभी के साथ खड़े रहेंगे। आप सभी के साथ लास्ट तक खड़े रहेंगे, जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाएगा। और हमें किसी भी व्यक्ति से परवाह नहीं है, कि सरकार से भी कोई परवाह नहीं है। अगर हम लोग सही हैं तो हम सही के लिए लड़ेंगे। उसके लिए जो भी होगा वो सब कुछ हम लोग करेंगे, चाहे जो भी रहे। उन सारी चीजों के हम लोग सब सारे उत्तर रेडी रखेंगे मेरे भाई। तो आप सभी को इस लड़ाई में खड़े होना है। और अपने हक की लड़ाई के लिए हम कैसे छोड़ दें? अपनी हक की लड़ाई है, हम इसे कैसे छोड़ दें मेरे भाई? ये बताइए। बच्चे आज 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। बच्चे फोन करके रो रहे हैं कि सर हमने, ये लास्ट उम्मीद थी, ये आखिरी उम्मीद थी, अगर ये भी पानी फिर गया सर तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा सच है कि मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2 साल से कंटिन्यू लगे हैं। और कुछ बच्चों को तो मैं ऐसे भी जानता हूं कि जो 8 महीने से लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकले हैं, कंटिन्यू लगे रहे हैं। 16 17 घंटे पढ़ने वाले बच्चे अगर वो रो रहे हैं ना, तो पूरा दिल एकदम टूट जाता है। अभी एक बच्चा फोन किया, रोने लगा। सच में कह रहा हूं, दिल एकदम टूट गया। कि बताइए, बच्चे इतने कमजोर घर के, मतलब इतने गरीब घर के बच्चे आके इतनी मेहनत करते हैं, और ये कुछ चंद पैसों के लिए लोग उनके सपनों को साकार नहीं होने देना चाहते। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, और इसमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जैसा कि सर लोग बता रहे हैं कि आप अपने यहाँ, जो भी आपके यहाँ के विधायक हैं, आप उनसे मिलिए, अपनी बातें रखिए, प्रशासन के सामने बातें रखिए। आज आप लोगों को साक्ष्य की जरूरत है, तो 8 बजे सारे लोग जुड़िए। 8 बजे आप सभी को यहाँ पे जितने भी साक्ष्य होंगे वो सारे एविडेंस हम सब लोग रखेंगे। और उसके बाद कल अपनी बात रखिए, ट्वीट करते रहिए। कुल मिला के कि कल किसी भी कीमत पे हमें इस वैकेंसी को कैंसिल कराना है, इस परीक्षा को कैंसिल कराना है। चारों पालियों की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और री एग्जाम डेट इनको देना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। इसके लिए हमें पीछे नहीं हटना है, हम सबको एक साथ खड़े होना है। तो बच्चा बिल्कुल री एग्जाम होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, बिल्कुल री एग्जाम होना चाहिए हमें। क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की है यार, रात में 2-2 बजे तक हम लोगों ने पढ़ाया है। 2-2 बजे तक बच्चे पढ़ रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसका परिणाम अगर परीक्षा लीक आ रहा है, पेपर लीक आ रहा है, तो बेटा कैसे सहन होगा? इसे हमें सहन नहीं करना है। अगर हम लोग अन्याय को सहेंगे ना, तो हम लोग भी अपराधी हैं। हमें अन्याय को नहीं सहना है, हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। क्योंकि ये कुछ चंद लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं। कुछ चंद लोग हैं जो पेपर लीक करा रहे हैं, तो हमें उनके खिलाफ, एक बार अगर वो पकड़े जाएंगे ना, उनकी कमर टूट जाएगी। सरकार का काम है उनको सजा देना। अगर वो लोग हम लोग के भी हाथ आएंगे ना, तो हम लोग भी उनको सजा देंगे, और उनको पुलिस को सुपुर्द करेंगे कि इनके खिलाफ अब जो करना है वो करिए। आप सभी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। किसी भी कीमत को जितने भी अपराधी हैं, जितने भी अराजक तत्व हैं समाज में, ये देखिए, अराजक तत्व क्या होते हैं? जो समाज के लिए गंदा काम कर रहे हैं। बताइए, लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं, चंद पैसों के लिए
देश को बेचने चले हैं? बताइए, ये हमारे भारत के भविष्य को बेच रहे हैं। 100-100, 200, 500 रुपए में हमारे देश के भविष्य को बेच रहे हैं। बताइए, जो भी लोग अगर 100, 200, 500 पेपर लेके जाके अगर वो आएंगे प्रशासन में, तो क्या न्याय करेंगे? बताइए, कोई न्याय कर पाएंगे किसी के साथ? कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले दिन से ही इनको ये लगेगा कि हम पैसा दे के यहां तक आए हैं, तो जाहिर सी बात है हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। तो ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। हमें इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, किसी भी कीमत तक हमको जाना पड़े। हमने पहले ही बताया था कि अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, सरकार के खिलाफ करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। हमें उपद्रव नहीं करना है, हमें शांतिपूर्ण ढंग से अपने इस अन्याय की लड़ाई में हमें न्याय को जीत दिलानी है। न्याय को जीत दिलानी, हमें इस लड़ाई में आगे आना है। ठीक है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारे प्रदेश के युवाओं का सवाल है। और जब युवा गुमराह हो जाएगा, युवा इस तरीके से भ्रष्टाचार के रास्ते पे उतर आएगा, कुछ चंद लोग उनको बरगला रहे हैं, भ्रष्टाचार के मार्ग पे लेके आ रहे हैं, तो उनको भी मार्ग दिखाना है। क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक हमेशा समाज का मार्गदर्शन करता है। तो हमें आप सभी का मार्गदर्शन करना है और हम लोग आखिरी दम तक आप सभी लोगों के साथ रहेंगे। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। रात में 8 बजे आप सभी बच्चों को आना है, जितने भी बच्चे हैं रात में 8 बजे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो कोई जरूरी नहीं कि वो यूपी पुलिस की ही तैयारी में हो या यूपी पुलिस की परीक्षा दिए हो। मेरे प्यारे भाई, अगर आप लोग नहीं खड़े होंगे तो आने वाली जितनी भी वैकेंसी आएंगी सब में पेपर लीक होगा और आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। आज हम कह रहे हैं ना, आपके साथ खड़े हैं ना। अगर आज आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो हम भी आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि आज आपकी लड़ाई के लिए अगर हम लोग आए हैं तो आपको भी इस लड़ाई में हमारा साथ देना होगा। जी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद आप सभी को, क्योंकि हमेशा भारत के इतिहास में युवाओं ने बदलाव लाया है और हमें युवाओं को शांत नहीं रहना है। युवाओं को अपना शक्ति दिखानी है, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से। और जितने भी बच्चे हैं, सारे लोग, ये इवेंट लगा है 8 बजे का, शेयर कर दो कि आज सरकार के कान में ये बात पहुंचनी चाहिए। भले पहुंच गई, लेकिन उनको आज समझ में आए, वो देखे कि हम लोग क्या साक्ष्य देने वाले हैं। और जितने ये चोर चोरकट लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको भी पता चले। क्योंकि आपको भी पता है ना, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो कहीं ना कहीं वो साक्ष्य छोड़ के जाता है। तो जो साक्ष्य छोड़े हैं, उसी साक्ष्य के आधार पे आज उनको हम लोग घेरेंगे और सरकार को बताएंगे कि ये साक्ष्य हम लोगों को मिला है और इस पे सरकार एक्शन लेगी। समझेगी नहीं? आप सभी को इसमें साथ देना है। हाँ जी, पेपर, अब ये देखिए, 2 पेपर सेकेंड शिफ्ट के दोनों दिन के पेपर लीक होने के प्रमाण मिले हैं। अब क्या पता कि पहले दिन के भी दूसरे दिन के भी हुए हो, बस इस लेवल पे ना आए हो कि हम लोगों को नहीं पता चला। लेकिन जब इसकी जांच होगी तो सारी चीजें सामने आएगी मेरे प्यारे भाई। तो आप सभी को इस जांच तभी होगी ना जब आप लोग साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमेशा आपको भी पता है ना, ये लोकतंत्र है। बहुमत अगर आपके पास है तो आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं तो नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि आप लोग खुद देखते हैं मेरे भाई, हमारे देश में क्या होता है, चुनाव होता है और चुनाव में जीत किसको मिलती है पता है? जिसके पास बहुमत होता है, जिसको ज्यादा मत मिलते हैं वही जीतता है। तो आप सभी लोग अगर आएंगे, अगर आपका बहुमत रहेगा यहाँ पे, तो सरकार हमारी बात सुनेगी, हमारी बात को तवज्जो देगी और सरकार को विवश होकर जांच करानी पड़ेगी। और अगर एक बार ये माफिया पकड़े गए ना, तो हमेशा के लिए इनके साथ पीढ़ियां पेपर लीक से बहुत दूर पेपर नाम न्यूज पेपर नहीं पढ़ेंगी यार। पेपर की तो बात छोड़ो, ये न्यूज पेपर देखने के बाद भागने लगेंगी। समझेगी नहीं? तो आप सभी को सहयोग करना है। आप सारे बच्चे एकजुट होके एक मंच पे आपको आना है, इधर उधर आपको किसी को भटकना नहीं है। सही कह रहे हैं सर? ठीक है, को एकदम सहयोग के साथ खड़े रहना है, ठीक जाएगा।